हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा लाइव। दोस्तों, कल हमने जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल्स बताए थे, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आज जो ट्रेड लिया होगा उसका तो बम्पर मिला होगा, क्योंकि आप देखिए जो लेवल्स बताए गए थे वो पूरा सही तरीके से काम कर रहा था। अगर उसी लेवल तो मिल जाएगा, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है वो मैं बताया था। आप थोड़ा बैक टेस्ट कर भी देख सकते हैं, ठीक है, बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं। और जो स्टॉक्स मैंने बताया था आपका बुलिश स्टॉक जो JSW स्टील है, और देखो जो मेरा जो लेवल जो होता है, लेवल ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल में ये भी बताया था कि लेवल ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करने के बाद वही 5 मिनट का एबव पे बाय करने के लिए ये मैंने हर एक वीडियो पे बताया हूँ, ठीक है। तो वो भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भी लेवल ब्रेक होता है ना 5 मिनट के कैंडल के बाद, तो वही 5 मिनट के कैंडल के एबव से ही आपको बाय करना है, ठीक है। ये नहीं कि लेवल ब्रेक कर दिया तो तुरंत एंट्री लेना है। तो वही JSW स्टील ब्रेक किया था, लेकिन उसका 5 मिनट के कैंडल के बाय एबव से वो सेकेंड कैंडल ब्रेक नहीं किया, तो उसके बाद वो रिवर्सल हो गया, ठीक है। और LTTS पहले तो ब्रेक नहीं किया था, दोबारा वो ब्रेक किया था, उसके बाद दिया था कुछ रिटर्न, कुछ मतलब 1:1.5 तक दे दिया था रिटर्न, ठीक है। और TVS मोटर जो है हम लोग का लेवल लो ब्रेक नहीं किया था और वो रिवर्सल बुलिश चला गया था, तो उस पर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करते। और रामको सीमेंट भी वैसे ही हुआ था, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। तो आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसे लेवल्स है और उसका कैसे ट्रेड लिया जाएगा, और कुछ स्टॉक्स के लिए। तो चलिए हम लोग जाते हैं पहले निफ्टी बैंक के लिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा लेवल है आज का निफ्टी बैंक के लिए। बैंक निफ्टी के लिए ये 3 लेवल है मेरा। एक है आपका जो रेजिस्टेंस है मेरा 43,800 है, 805 जो है, और सपोर्ट जो है दूसरा रेजिस्टेंस। ये जो मेरा जो 2 रेजिस्टेंस है आज, क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ है 43,421 पे, तो मेरा पहला रेजिस्टेंस बनता है 43,600 यानी 596, और सेकंड रेजिस्टेंस है मेरा 43,805, और मेरा सपोर्ट है 43,000, यानी मार्केट इस रेंज के बीच में ही काम कर सकता है या ट्रेड बन सकता है 43,000 से लेकर 43,805 तक। इसी बीच में ही आपका मार्केट रिवर्सल इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी तो मार्केट क्लोज हुआ है आपका 43,421 पे क्लोज हुआ है। तो हम लोग कैसे कल के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे? अगर सोचिए मार्केट आपका यहाँ से फ्लैट ओपनिंग हुआ, और ये कल क्या है कि देखिए ये वाला जो लो जो है ना, ये जो लो है 43,377 या फिर 43,400 का, ये लेवल अगर ब्रेक किया तो तुरंत तो पी पे लोग बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लो ब्रेक करता है, क्योंकि एक बढ़िया सा बुलिश बेयरिश कैंडल बनाया है, तो तुरंत इस पे तो ये ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कैसे ट्रेड लेंगे? अगर यहाँ से स्पीडली, ठीक है, एग्रेसिवली एक कैंडल ब्रेक किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए, और यहाँ से पी का बैठेंगे। तुरंत पी पे मत बैठेगा। यहाँ से जब एग्रेसिवली ब्रेक करेगा इसी लेवल को, यानी लो को जब ब्रेक करेगा, आज का लो को कल अगर एग्रेसिवली ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट के लिए। अब रिट्रेसमेंट जब क्लोज के पास आएगा तब एक पी बनेगा, और पी बनेगा कहाँ तक बनेगा? आपका 43,000 ये लेवल तक आपका पी बन सकता है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो सोचिए ये वाला यहाँ ब्रेक ना करके यहाँ धीरे धीरे करके आपका यहाँ 43,400 तक अगर जाता है, 43,500 लगभग 475 या 500 तक जाता है, तब हम यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस जो है पहला रेजिस्टेंस 43,600 तक एक टारगेट रख सकते हैं CE के लिए, ठीक है। अब यहाँ जब 43,600 जब आ जाता है, ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ जब आता है, तो यहाँ का एक पी के लिए जाएंगे। कल मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है पुट साइड पे ही बहुत सारा कॉल हो सकता है, ठीक है। तो 43,600 जब धीरे धीरे करके यहाँ आएगा, तब यहाँ एक मस्ट एक पी का कम
क्वांटिटी के साथ एक रिस्क ले सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा कहाँ, क्लोजिंग तक, यानी 43,400 तक रह सकता है। ठीक है, अब ये जब ब्रेक करेगा धीरे धीरे करके, फिर ये ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ फिर एक पी बनेगा और ये रहेगा हमारा अल्टीमेट टारगेट 43,021। ओके, ये हो गया आपका मार्केट का जो आपका फ्लैट ओपनिंग होगा। तो सोचिए कल मार्केट गैप अप दे दिया, गैप अप यानी आपका इसी लेवल के बीच में दे दिया, इसी लेवल मतलब 43,600 से लेकर 43,800 के बीच में दे दिया, या फिर 8 के एवो भी दे दिया। तो गैप अप इतना अगर दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत पुट पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जो ना कल प्रेशर सेलिंग का ही बनेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो 43,800 जब तक पहुंच जाएगा ना, तब यहाँ एक पुट का एक ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ जब पुट का ट्रेड बनेगा, अगर क्योंकि यहाँ से अगर ये धीरे धीरे करके ब्रेक करेगा, अगर जब एग्रेसिवली यहाँ ब्रेक करेगा तब हम लोग सी के लिए जाएंगे। यहाँ अगर गैप अप देने के बाद एग्रेसिवली ब्रेक ऊपर जाता है, फिर नीचे जब आएगा 43,800 तक, तब यहाँ एक सी के लिए बनेगा, नहीं तो सी नहीं बनता। क्योंकि यहाँ अगर गैप अप दे दिया 43,800 तक, तब यहाँ धीरे धीरे रहने दो या फिर थोड़ा नीचे आने दो, तब हम पुट के लिए एक बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 43,600। ठीक है, अब यहाँ धीरे धीरे करके फिर एक ब्रेक देगा, तब हम वहाँ फिर एक पुट पे बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा क्लोजिंग बैलेंस तक, क्लोजिंग तक। तो क्लोजिंग कितना है, 43,400 तक। ये रहेगा आपका गैप अप का। और गैप डाउन दे दिया, सोचो यहीं कहीं गैप डाउन दे दिया, यानी 43,000 से लेके 43,100 तक आपका कहाँ गैप डाउन दिया। तो गैप डाउन देने के बाद, गैप डाउन के बाद यहाँ अगर आता है नीचे 43,000 तक आता है, तब हम एक यहाँ रिस्क लेंगे, एक बढ़िया सा एसएल देके एक सी का रिस्क ले पाएंगे। अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो छोड़ दीजिए और लेना ही नहीं है कॉल, एक एसएल हिट हो गया बस, हिट लेने दो। ठीक है, अगर यहाँ गैप डाउन देने के बाद तुरंत वो अगर आपका रिवर्सल ले लेता है, ठीक है, यानी क्लोजिंग तक चला जाता है, 43,400 तक जाता है, तो यहाँ से फिर एक पुट बनेगा और हमारा टारगेट रहेगा 43,000। समझ गए, यहाँ बीच में अगर गैप डाउन दिया तो नीचे आया तो 43,000 तक लेवल तक आ गया, तब यहाँ से हम लोग एक कॉल का एक रिस्क ले पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से गैप डाउन देने के बाद ऊपर चला जाता है तो बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये 43,400 तक नहीं पहुँचता, और 43,400 तक जब पहुँचता है तो वहाँ से एक पुट के लिए हम ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 43,000। समझ गए, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब चलिए दोस्तों निफ्टी की ओर जाते हैं। निफ्टी में मेरा लेवल से ये 3 लेवल से मेरा, निफ्टी का भी 3 लेवल से मेरा, ठीक है। ये देखिए एक जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 है। पहला रेजिस्टेंस है 18,500, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस है 18,500 और दूसरा रेजिस्टेंस है 18,727, ठीक है। तो ये बन गया, और एक मेरा सपोर्ट कहाँ है, 18,319 का है सपोर्ट। तो दोस्तों देखिए अब क्लोजिंग हुआ कितने पे, क्लोजिंग आपका हुआ है आपका 18,400 पे क्लोजिंग हुआ है, यानी 18,399 पे क्लोज हुआ है। तो ये जब लो ब्रेक करेगा तो वही सेम जैसे बैंक निफ्टी में जब लो ब्रेक करते हैं लोग जब कॉल पुट पे बैठेंगे, तो हम लोग तुरंत नहीं बैठेंगे, ठीक है, तुरंत हम लोग नहीं बैठेंगे। जब अगर एग्रेसिवली थोड़ा कैंडल बनाता है नीचे की ओर, फिर जब रिट्रेसमेंट लेगा तब हम वहाँ से एक पुट के लिए बैठेंगे। अगर धीरे धीरे रिकवर करता है ना, तो धीरे धीरे रिकवर करने से हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ डर लगेगा कहाँ फिर पुट के और फिर चला जाएगा कहाँ, यही डर लगेगा। तो आप धीरे धीरे के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी आपका कॉल साइड जाता है तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब पुट साइड आता है तो एग्रेसिव आता है, ये आप लोग देखे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद यहीं कहीं जहाँ क्लोजिंग हुआ है, यहीं अगर मार्केट ओपन होता है और होने के बाद अगर एग्रेसिवली कैंडल नीचे की ओर बनाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। और रिट्रेसमेंट कहाँ, आपका 18,400 तक वेट करेंगे। वहाँ जब मिलेगा तो एक पुट के और बैठेंगे कॉल, और हमारा टारगेट रहेगा यही 18,300 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका जब फ्लैट ओपनिंग होता है।
तो यहीं से फ्लैट ओपन के बाद धीरे 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 अगर यहीं जाता है यानी 18,500 तक जाता है तो ये मोस्ट एक पुट के लिए एक बैठेगा और हमारा टारगेट रहेगा क्लोजिंग तक 18,400, ठीक है पहला, और दूसरा टारगेट जो रहेगा 18,300। समझ गए? ये हो गया फ्लैट ओपनिंग और गैप अप दे दिया, यहीं कहीं गैप अप दिया, सोचो इसके एबव 500 18,500 के एबव अगर गैप अप दिया तो हम लोग तुरंत कॉल, अगर यहाँ से रिवर्स यहाँ नीचे के ओर ब्रेक दिया उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट लिया तो फिर एक पी के लिए बैठेंगे, पुट के लिए बैठेंगे और हमारा टारगेट रहेगा वही 18,400 का क्लोजिंग तक रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 18,300। समझ गए? और यहाँ से गैप अप देने के बाद ऊपर ऊपर ही चला जाता है तो बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो कहाँ लेंगे? अगर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक चल जाता है 18,700 में, ठीक है, तो यहाँ एक प्रेशर बन सकता है 18,700 से 27 से लेकर 750 तक, यहाँ जब जाएगा तब यहाँ एक प्रेशर बनेगा पुट के साइड, ठीक है। तो वहाँ से पुट जब लेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 18,500 तक टारगेट रहेगा। समझ गए? ये हो गया गैप अप का। और गैप डाउन जब दे दिया, सोचो 300 के आसपास कहीं गैप डाउन दिया तो 300 के आसपास गैप डाउन, यहाँ अगर बड़ा कैंडल अगर एग्रेसिव बनाएगा तब हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट लेंगे, पुट लेके नीचे की ओर जाएंगे। अगर नहीं यही आसपास से ही अगर ये जो 300 के एबव कहाँ गैप डाउन दिया तो ये नीचे के 300 तक आएगा तो वेट करेंगे, उसके बाद एक सी का ट्रेड ले पाएंगे और रिस्क होगा कम क्वांटिटी के साथ। ये रहा आपका निफ्टी का। कल के लिए देखिए 16 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग का एनालिसिस बन गया है। अब देखिएगा ऐसे ही लेवल पे काम कीजिएगा जैसे प्रीवियस डे पे हम लोग का हुआ था, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो जो देखा नहीं वो थोड़ा देख लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों किसी का कमेंट भी नहीं मिलता, जो देखते हैं तो थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे कॉन्फिडेंस भी मिले, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। और चलिए दोस्तों कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे जो बुल स्टॉक्स और बेयर स्टॉक्स, और कल मार्केट अगर गैप डाउन कुछ होता है ये सब होता है तो बेयर स्टॉक्स पे ही काम करना सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बुल स्टॉक्स देख लेते हैं पहले। तो बुल स्टॉक से मेरा पहला बुल स्टॉक है मेरा ब्रिटानिया जाएगा। ब्रिटानिया जो है मेरा पहला बुल स्टॉक है और लेवल जो है आपका है 4,485 का है, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रेक करेगा 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल से ब्रेक करेगा, सोचो 5 मिनट का कैंडल यही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल से यहाँ बनने के बाद ये अगर क्लोजिंग यहाँ दिया तो ये हाई पे जब ब्रेक करेगा तब हम लोग एक कॉल पे बैठेंगे। समझ गए? तो ये हो गया ब्रिटानिया। और दूसरा वाला जो है हमारा गेल। तो गेल का जो है आपका 98.5 है। 98.5 जो है ये अगर ब्रेक करेगा, पहला 5 मिनट का कैंडल हो या फिर बीच में कहीं भी, तो वही जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी कैंडल का हाई पे हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से जाके यहाँ क्लोज किया ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो है कैंडल ब्रेक ना करके नीचे आ गया तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से पहला कैंडल रेड बना दिया तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे उस पर, ऐसा है। तो चलिए 2 बियर स्टॉक्स पे जाएंगे और पहला बियर स्टॉक से मेरा कोफोर्ज रहेगा, COFORGE। एक मिनट दोस्तों, ये आपका लेवल जो है कोफोर्ज का जो लेवल है ये रहेगा 3861, ठीक है। 3861 जब ब्रेक करेगा तब रेड कैंडल में उसका बिलो पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, इस मतलब सेल करेंगे, ठीक है।
और जो पुट बाय करना है वो पुट बाय कर सकता है। समझ गए? ये हो गया कॉपर, जो हो गया मेरा बेयर्स का पहला स्टॉक, और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा टाइटन। मेरा लेवल जो है टाइटन का 2517 है, ठीक है। और इसका जो ब्रेक करेगा पहला रेड कैंडल में, उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, जो सेल करना चाहेगा सेल करेगा या फिर पुट बाय कर सकता है, ठीक है। तो ये सब मेरा जो स्टॉक जो और ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी दिया जाता है वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप पेपर ट्रेड ले सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। लेकिन एनालिसिस करके लीजिएगा, बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और जो नया है मेरा वीडियो पे आ रहे हैं, नया चैनल पे जो नया आते हैं ना, तो सब्सक्राइब भी करना भूलिएगा मत, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।